नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, 4 दिन कुर्बानी की हदीस जुबैर बिन मुतीम रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ईफ़ साबित करने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं मुफ्ती अजमल साहब, और गुमराह मुक़ल्लिद उनकी उस वीडियो को बहुत इल्मी वीडियो समझने की गलत फहमी पाल लिए हैं। तो उन अंधी तकलीद करने वाले गुमराह मुक़ल्लिदों को हम बताना चाहते हैं कि वो इल्मी वीडियो नहीं थी, बल्कि इल्मी धोखा था और गुमराह मुक़ल्लिदों के इल्मी मियार के मुताबिक बनाई गई मुगालता वीडियो थी। उसमें मुफ्ती अजमल साहब ने उसूल हदीस जरह व तादील के नाम पर कितने धोखे दिए हैं, वो एक एक करके हम आप लोगों के सामने लाएंगे। उसी सिलसिले की एक और कड़ी, ये तीसरी वीडियो देखिए। अभी तक मुफ्ती अजमल साहब 2 तरह की बातें कर रहे थे, अब वो 3 तरह की बातें कर रहे हैं। खुद हाफिज इब्न हजर अस्कलानी शाफई मुहद्दिस जलील रहमतुल्लाह अलैहि की किताबों। जी हाँ हजरात, आपने देखा और सुना भी। मुफ्ती अजमल साहब यहाँ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि को शाफई बतला रहे हैं। एक ही इमाम के कितने रूप मुफ्ती अजमल साहब दिखाएंगे, आप देखिए। हाफिज इब्न हजर ने बैहकी रहमतुल्लाह अलैहि की तकलीद कर ली है। अच्छा, क्या हाफिज यहाँ मुफ्ती अजमल साहब इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि को इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैहि का मुक़ल्लिद बतला रहे हैं। वो शेर है ना, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। अब आगे देखिए, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि को अहले हदीस बना देंगे। 3 जिनके नाम पर आज ये लोग अहले हदीस बने हैं, वही अहले हदीस जिन अहलुल हदीस यानी मुहद्दिसीन के नाम को इन्होंने लिया है, वो अहलुल हदीस यानी। अब यही मुफ्ती साहब और उनकी अंधी तकलीद करने वाले शिया और रावजी के उसूल पर अमल करेंगे और फौरन अपनी जहलत छुपाने के लिए इमामों के नाम का सहारा लेंगे और कहेंगे ऐसा इमामों ने कहा है, हम नहीं कह रहे। ये शिया और रावजी की सुन्नत है। मसला ये नहीं कि किसने क्या कहा है, मसला ये है कि आप क्या समझ रहे हैं। आपने उन्हें शाफई समझा तो इमाम ने तो उन्हें इमाम बहकी का मुक़ल्लिद भी बतलाया, तो तुमने सिर्फ शाफई क्यों माना और तुम शख्सी मुक़ल्लिद उन्हें साबित करने लगे थे इमाम शाफई का। तो शेख अलबानी की बात नहीं मानना थी कि वो इमाम बहकी के मुक़ल्लिद बन गए थे इस मसले में हदीस सही कहने पर, और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि की बात मानकर, उन्हें शाफई मानकर 4 दिन कुर्बानी की हदीस सही मानना था। अब जब मुक़ल्लिद फंसेंगे तो कहेंगे कि हमने उन्हें दोनों का मुक़ल्लिद माना, क्योंकि 4 दिन कुर्बानी की हदीस कैसे भी ज़ईफ़ साबित करना है, अपने इराकी मजहब कयासी मजहब को बचाना तो है। तो फिर हम कहेंगे कि उन्हें अहले हदीस क्यों कहा, क्योंकि तुम्हारे और हमारे मुत्तफ़क़ा उसूल के मुताबिक अहले हदीस किसी के मुक़ल्लिद नहीं होते। इब्न हजर को भी अहले हदीस मुहद्दिसीन में शुमार करके तुमने उन्हें मुक़ल्लिदीन की सफ से निकाल दिया। गोया मुफ्ती अजमल साहब खुद अपनी समझ और बात में सच्चे नहीं, ये लोगों को मुगालते पर मुगालता अपनी बातूनी मजहब से देते हैं, यानी इनका मजहब बातें बनाने से साबित होता है। अभी फिर कुछ की कुछ बातें बनाकर ये अपना मजहब बचाएंगे। इसलिए अहले हदीस को देखकर इनका हर छोटा बड़ा बड़बड़ाने लगता है, बकबक करने लगता है। मुफ्ती अजमल साहब ने इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि को 3 रूप में पेश करके गोल गोल बातें की। ऐसा करने वाले पर क्या हुक्म है, वो हम मुफ्ती अजमल साहब की ज़बानी सुनाएंगे। ढकोसला है और इनके मैदान में ये वाक़ईतन एक इल्मी खयानत है और दगदगा है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है।